माइंड को आदत होनी चाहिए क्रिएटिव थिंकिंग की, तभी जो एग्जाम में नए क्वेश्चन को अप्रोच करने की एबिलिटी डेवलप करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल ऑन एन एवरेज 30,000 बच्चे CSR नेट मैथमेटिक्स का एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं। उनमें से 26,000 ही अटेम्प्ट हो पाते हैं। और क्वालिफाई कितने होते हैं? क्वालिफाई होते हैं 1,1100। तो परसेंटेज देखा जाए 3.5 से 4% स्टूडेंट ही हर साल क्वालिफाई होते हैं। तो क्या बाकी बच्चे मैथ्स में एक्सपर्ट नहीं है, मैथ्स उनको आता ही नहीं? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वो भी स्टूडेंट स्मार्ट है, बट दे लैक स्ट्रैटेजी। तो सही स्ट्रैटेजी क्या है जिससे आप CSR नेट क्वालिफाई हो सकते? आई तो सबसे पहले जानते हैं CSR नेट एग्जाम का एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम में आपको 120 क्वेश्चन आएंगे, बट मैक्सिमम 30 से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर 3 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा। और ये आपको एग्जाम LS और JRF के लिए दी जाती है। टोटल नंबर ऑफ पेपर्स होते हैं इसमें 2। एक दूसरे में हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा मैथमेटिक्स। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको जो है सर्टिफिकेट JRF 2 साल के लिए वैलिड रहता है। 55%। तो एज लिमिट है हमारा 30 ईयर से JRF का, और LS के लिए कोई ऐसा एज लिमिट नहीं है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों मार्किंग स्कीम। पेपर ए में आप देखो जनरल एप्टीट्यूड में 15 क्वेश्चन मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर सकते हो। पेपर बी में 40 में से 25 आपको अटेम्प्ट करना है MCQs। और पेपर सी हमारा MSQ रहेगा 60 में से 20। तो छोड़ने के लिए बहुत सारे हैं, चूज करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है। तो इनमें आप देख सकते हो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, इनमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और इसमें 4.7 मार्क्स का एक क्वेश्चन। इनमें नेगेटिव मार्किंग है, इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग वो भी कितना है? -0.5 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, -0.75 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर इन सेक्शन बी, और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन सेक्शन सी। तो ये हमारा क्या है? मार्किंग स्कीम है। बात करते हैं आगे हमारा एप्टीट्यूड का सिलेबस में। एप्टीट्यूड में 4 सेगमेंट के क्वेश्चन आते हैं। हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लॉजिकल एबिलिटी है, डेटा स्टैटिस्टिक्स है, और अप्लाइड कंसेप्ट। इन 4 टॉपिक्स पे एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने हमारा चैनल को एक्सप्लोर नहीं किया है तो आप देखोगे उधर जाके बहुत सारे एप्टीट्यूड के वीडियो हमने डाले हैं। आप 5-5 मिनट में कंसेप्ट और प्रॉब्लम दोनों समझ सकते हो। ठीक है। ये एप्टीट्यूड का सिलेबस है। उसके बाद कोर सिलेबस की बात करें, लीनियर है, रियल है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ODPD, न्यूमेरिकल एनालिसिस, LPP, इंटीग्रल इक्वेशन। ये सारे टॉपिक्स हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इनमें पढ़ना कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, वेटेज क्या है, देखते हैं। अगर हम बात करें 2025 के, अभी जो हमारा दिसंबर 2025 में पेपर हुआ था, उस रियल में अगर देखें 6 क्वेश्चन आए थे पार्ट बी से, 8 क्वेश्चन आए थे, लगभग 14 क्वेश्चन आए थे। देखिए 56 मार्क्स का तो सिर्फ रियल पूछा गया था। 6 क्वेश्चन अलजेब्रा से, लीनियर से, और 7 पार्ट सी से। तो टोटल 13 क्वेश्चन आए थे हमारे अकेले लीनियर से। उसके बाद कॉम्प्लेक्स में से भी 8 क्वेश्चन आए थे। अब 7 क्वेश्चन पीडी से, ग्रुप थ्योरी से 6 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन हमारे ओडी से। ठीक है। इस तरीके से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ये हमारे कुछ मेजर टॉपिक्स है। इसमें वैसे भी CO भी देखा जाए, इंटीग्रल इक्वेशन, उनके ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमें पता है वेटेज कौन सा। उसके बाद 3 बिगेस्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं प्रिपरेशन के जर्नी में। अभी एक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेगा। अगर यूट्यूब लेक्चर भी देख रहे हो, क्वेश्चन दिखते हैं, पॉज करिए, खुद अटेम्प्ट करके देखिए, नहीं बन रहा है तो सोल्यूशन देखिए। अगर इस इंटेंशन से आप क्या करोगे, यूट्यूब के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, या कोई वीडियो से क्वेश्चन देख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हो, तो बेनिफिट जरूर होगा। रीडिंग सॉल्यूशंस, आप रेडीमेड सॉल्यूशन रीड करोगे तो आपका माइंड को आदत होनी चाहिए क्रिएटिव थिंकिंग की, तभी जो एग्जाम में नए क्वेश्चन को अप्रोच करने की एबिलिटी डेवलप करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप लर्निंग ही आप मिस कर देते हो अगर सॉल्यूशन देख रहे डायरेक्टली। इग्नोरिंग रॉन्ग आंसर, मॉक टेस्ट दे रहे हो, गलत क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया है, उसके बाद आपको देखना भी तो है ना क्या गलत हुआ है मेरा, क्या मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं था, या मैंने कोई सिली मिस्टेक किया है। देखिए, एनालाइज करिए, तभी जो है आप जो है ओवरकम कर पाओगे अपने स्कोर को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट जब अटेम्प्ट कर रहे हो, उनको एनालाइज करके अपने आप को इम्प्रूव करिए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस साइकिल कैसे होनी चाहिए? पहले तो आप क्या करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अटेम्प्ट द क्वेश्चन कंप्लीटली ऑन बाय योरसेल्फ। चेक करिए आपने जो क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, क्या वो हमारे अगेंस्ट द की जा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट क्वेश्चन एक गलत आ गया तो तुरंत आंसर देख लेते हैं, की देख लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। पूरा आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, ऑल क्वेश्चन सॉल्व करने, बाद में आप क्या करिए, आंसर की देखिए, सॉल्यूशन देखिए। ठीक है। उसके बाद एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफाई मिस्टेक्स, लॉजिकल गैप्स है या मेरा कंसेप्ट वीक है, ये इंप्रूव करिए। इसमें इंप्रूवमेंट में आप देख सकते हो, लर्न द राइट एंड अप्रोच एंड स्ट्रेंथन योर फंडामेंटल कंसेप्ट। अगर कोई गलती आपने की है एनालिसिस के बाद, उसको इंप्रूव करिए। ट्राई करिए कि आप एक लॉग बुक मेंटेन करिए। मॉक टेस्ट के लिए मैंने खुद बनाया था। मैं क्या करता था, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद देखता था रॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं, रॉन्ग क्वेश्चन को मैं फिर से सॉल्व करता था, और देखता था क्या कंसेप्ट मैंने गलत लगाए, उनको इंप्रूव करके अलग सॉल्यूशन, सही सॉल्यूशन में लिखता था उसको। ठीक है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। रिवीजन कैसे करना है, कंसोलिडेट एंड रिवाइज द की आइडियाज एंड मेथड्स लर्न। जो भी आपने रिवीजन साइकिल में देखना, 3 साइकिल में आपका रिवीजन होना चाहिए, तभी जो है आपका कंसेप्ट मजबूत होगा। रिवीजन में आप ये करिए कि काउंटर एग्जांपल्स ऐड करिए। एग्जांपल्स किसी थ्योरम के लिए आपने पढ़े हैं तो उनको ऐड करिए एक्स्ट्रा। जितने ज़्यादा एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल आपके रिवीजन शीट में इंप्रूव होंगे, ठीक है, उतना अच्छा आपका रिवीजन साइकिल बनेगा। सॉल्व अगेन, जो भी क्वेश्चन रॉन्ग आ रहे हैं आपके मॉक में, उनको अलग से सॉल्व करिए फिर से। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और अगले मॉक में आपका स्कोर जरूर इम्प्रूव होगा।
ये चीज़ तो आइए जानते हैं टॉपर्स कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। तो टॉपर्स क्या करते हैं, सबसे पहले पूरा का पूरा मॉक टेस्ट 3 घंटे बैठ के, ठीक है, विदाउट लुकिंग द फ़ोन, विदाउट लुकिंग द आंसर की, पूरा 3 घंटे बैठ के सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वो डीप एनालिसिस करेंगे एवरी मिस्टेक दे हैव डन। तो देखेंगे आंसर की से मैच करके मेरे गलत कौन से आए, जो भी गलत 21 क्वेश्चन गलत आए, तो 21 के 21 क्वेश्चन को एनालाइज़ करेंगे, क्या-क्या गलतियाँ किया उन्होंने, ठीक है? और उस गलती को क्या करेंगे, वो रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने से क्या होता है, वो गलती अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो वो दोहराते नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है एरर बुक में ये सभी गलतियाँ मॉक टेस्ट की उधर मेंशन करिए। उसके बाद क्या करेंगे, वो 21 के 21 क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करेंगे, कंटीन्यूअसली रिविजिटिंग दोज़ रॉन्ग क्वेश्चन टू हेल्प देम इंप्रूव देयर स्कोर इन द नेक्स्ट मॉक टेस्ट। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को हर मॉक के साथ जो है इंप्रूव करें, ठीक है? ये स्ट्रैटेजी टॉपर्स अपनाते हैं, आप भी ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करिए अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में, ज़रूर हेल्प होगी स्कोर इंप्रूवमेंट में, ठीक है? तो यही स्कोर आगे जाके एग्ज़ाम में रेप्लिकेट होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर ज़रूर करना अपने सभी सीएसआर नेट फ्रेंड्स के साथ, और जो भी स्टूडेंट जुलाई में जो हमारा एग्जाम हो रहा है सीएसआर नेट का, उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अल्फा स्ट्राइक हमारी एक्टिव है, फटाफट जाइए और एनरोल करिए। इस अल्फा स्ट्राइक में 18 टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें 15 यूनिट टेस्ट है, 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, और ये 18 के 18 एग्जाम फोकस टेस्ट रहेंगे। तो फटाफट जाइए और अपने को रजिस्टर करिए अल्फा स्ट्राइक के लिए। का प्राइस हमने बहुत नॉमिनल रखा है 499 में, और सभी के लिए एक्सेसिबल है।